तो आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दूसरी बार दिल्ली का बजट पेश करेंगी। बड़ी जानकारी दे दें आपको, बजट सत्र से पहले पारंपरिक खीर सेरेमनी से इस सत्र की शुरुआत होगी। दिल्ली की आम जनता, व्यापारी, महिलाओं सबसे जब इसको लेकर रायशुमारी की गई तब ये कहा जा रहा है कि हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा जाएगा। जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और कल दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा, क्या जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, आज से दिल्ली का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत सबसे पहले खीर सेरेमनी द्वारा की जाएगी कि पिछले साल ही जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी और जो पहला बजट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया था बतौर बीजेपी की मुख्यमंत्री होते हुए, तो उन्होंने बजट से पहले एक खीर सेरेमनी की शुरुआत करी थी। सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने जो है खीर बांटी थी और अपने विधायकों को भी उन्होंने खीर खिलाई थी और वही परंपरा को जागृत रखते हुए इस साल भी बजट पेश करने से पहले खीर सेरेमनी जो है वो की जाएगी। ये परंपरा दरअसल लोकसभा में जिस तरह से केंद्रीय बजट जब पेश किया जाता है तब हलवा सेरेमनी की जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी से एक हम कह सकते हैं सीख लेते हुए दिल्ली में भी ये पहल जो है दिल्ली विधानसभा में पहल आजमाई गई है और खीर सेरेमनी से बजट की शुरुआत की जाएगी। और खीर सेरेमनी कब है विशाल? देखिए, 9:45 का समय दिया गया है जब सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा पहुंचेंगी और विधानसभा में खुद जो खीर बनाने की प्रक्रिया है उसमें वो हिस्सा लेंगी, यानी खुद अपने हाथों से खीर बनाएंगी और फिर उस खीर को सबसे पहले अपने जो बजट बनाने वाले जो अधिकारी हैं, जिन लोगों ने बजट बनाने में सुझाव दिए हैं, उन सभी को खिलाएंगी। फिर उसके बाद अपने सभी विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया है, तो विधायकों को भी जो है खीर बांटी जाएगी। फिर मीडिया कर्मियों के साथ भी खीर बांटी जाएगी। इसके अलावा विशाल, बजट में क्या लगता है आपको, किस वर्ग को तवज्जो दी गई होगी या किस तरह से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई होगी? देखिए, अगर पिछले बजट की हम बात करें तो पिछले बजट में हमने देखा था एक ऐतिहासिक बजट अपने आप में दिल्ली विधानसभा में जो है पेश किया गया था और उस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया गया था और उसी प्रकार से इस साल भी जो बजट दिल्ली का पेश होने वाला है इसमें सभी वर्ग अपनी अपने आस लगाए बैठे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। खासतौर पर महिलाएं जो है इसमें काफी उम्मीदें लगाकर बैठी हैं कि उनके लिए इस बजट में काफी कुछ होगा भी, और वो हमने देखा भी उसकी एक पहल, जिस तरह से डीटीसी बस में स्मार्ट पिंक कार्ड की शुरुआत करना हो या फिर होली दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर बांटना हो, इन सब तमाम चीजों को लेकर जो है बजट में एलोकेशन किया गया और इसी प्रकार इस बजट में भी जो है महिलाओं के लिए एक विशेष हम कह सकते हैं यहाँ पर अमाउंट हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही साथ विशाल, क्योंकि इस बार जो केंद्र का बजट आया था वो उसे डिजिटल बजट कहा गया, जो फोकस किया गया वो डिजिटलाइजेशन पर किया गया, एआई पर किया गया, सेमीकंडक्टर पर किया गया। क्या लगता है दिल्ली का बजट केंद्र से कितना इंस्पायर हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर काफी इंस्पिरेशन जो है दिल्ली के बजट में वो केंद्र के बजट से भी ली जाएगी, क्योंकि केंद्रीय बजट को ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली का बजट बनाया जाता है और दिल्ली के बजट में आज खीर सेरेमनी के बाद से रेखा गुप्ता जो है पिछले वित्तीय वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। उस सर्वे से ही अनुमान लग जाएगा कि किस चीज की पिछले बजट में कमी रही और किस चीज की आने वाले बजट में जो है उसकी जरूरत है। तो ये आज ही स्थिति साफ हो सकती है कि आने वाला जो बजट यानी जो कल जो बजट पेश होने वाला है उसमें किस वर्ग को साधा जाएगा और किस सेक्टर के लिए जो है खास चीजें यहाँ पर दी जाएंगी। बिल्कुल। विशाल, क्योंकि अगर अलग अलग वर्गों की बात करें तो खुद सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी, ऐसे में महिलाओं को भी खासी उम्मीद है, युवाओं को उम्मीद है कि रोजगार के अवसर पैदा हो। अब शिक्षकों की बात कर ले, व्यापारियों की बात कर ले, और दिल्ली जो है, दिल्ली को कहा जाता है कि पूरे भारत से एक छोटा छोटा प्रतिनिधित्व दिल्ली के अंदर होता है। हर पूरे भारत से, हर स्टेट से लोग वहाँ आते हैं रहने के लिए, चाहे रोज़गार की तलाश हो या अपना नया रोज़गार सेट करना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे बिजनेस सेटलमेंट की बात हो। तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण है राजधानी दिल्ली का बजट तैयार करना।
बिल्कुल, देखिए एक चुनौती ज़रूर रहती है दिल्ली के बजट के लिए, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ पर लोग जो है रहते हैं और उन सभी को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए, कोई भी जाति पीछे ना रह जाए, इसका ख़ास ख़्याल अक्सर जो है बजट में दिया जाता है। और इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दूसरी बार अपना बजट पेश करने वाली हैं, तो ज़ाहिर तौर पर पिछले बजट से कुछ ज़्यादा ही इस बजट में देखने को मिल सकता है। और काफ़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर महिलाएँ हों, युवा हों, व्यापारी वर्ग हो, या फिर जो रोजमर्रा के जो काम करते हैं, लेबर्स हों, उनको सभी को यहाँ पर जो है काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। और कल ये देखना होगा, काफी खास रहेगा कि बजट में आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कुछ अपने पिटारे में लेकर जनता के लिए आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।